वेलकम टू एग्जाम से ना। पिछले हमने आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का 10 मई 2022 को में पूछे आने वाला जो सवाल था मैथमेटिक्स का, उसका मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू होता है। 18 क्वेश्चन तक हमने ये सॉल्व कर चुका हूँ। आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिए पार्ट 2 देखने से पहले। तो ये जो है पार्ट 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ही देखिएगा, एक आपका कंपाउंड टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोला है कि राम सॉरी राम एंड दीप्ति, ये दो फ्रेंड है। इन्होंने 8,000 करके इन्वेस्ट किया किसी जगह पे 30% करके इंटरेस्ट के हिसाब से। राम का इंटरेस्ट जो हो रहा है वो एनुअली ले रहा है, और दीप्ति का जो इंटरेस्ट ले रहा है वो एवरी 8 मंथ्स। यानी दो व्यक्ति है, एक है राम, एक है दीप्ति। दोनों ही का जो प्रिंसिपल है वो 8,000 हो रहा है। और क्या पूछा है, हाउ मतलब दीप्ति रिसीव एज इंटरेस्ट कंपाउंड टू राम एट एंड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट लेगा वो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का इंटरेस्ट का माइनस, इंटरेस्ट का मतलब माइनस। ठीक है, प्रिंसिपल इसका भी 8,000, उसका प्रिंसिपल 8,000 रुपया। ये इसका इंटरेस्ट जो हो रहा है वो आपका, ये इसका जो टाइम हो रहा है वो कितना ले रहा है, राम ले रहा है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। और इसका क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली, यानी 30% करके। सॉरी। और इसका जो ये जो इंटरेस्ट ले रहा है, ये जो रेट ले रहा है, ये रेट ले रहा है आपका 8 मंथ करके, यानी 8 मंथ करके सॉरी 8 मंथ करके जो है इंटरेस्ट उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर साल में, अगर एक साल के अंदर में 30% अगर इंटरेस्ट हो रहा है एक साल के अंदर में 30%, ठीक है, ये 12 महीना में, तो 8 महीना के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं ये 20% हो जाएगा। यानी हर 8 मंथ में उसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। इसका एक साल में लग रहा है, 12 महीना में लग रहा है, और इसका 8 महीने में लग रहा है। तो टोटल 2 साल है, इसका भी टोटल 2 ही साल है, लेकिन 8 मंथ करके इसका क्या हो जाएगा, टाइम 3 साल हो जाएगा। यानी 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। इसका कितना बार लगेगा, राम का 2 बार। ये समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना सारा जो है इसमें करना पड़ रहा है। अब देखिएगा इसका आपका टोटल परसेंटेज कितना निकल रहा है, रेट। ठीक है, तो देखिए अगर 30 साल करके 30% करके है, यानी राम का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल रहे हैं। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो ये अगर फर्स्ट साल और इस सेकंड साल, तो फर्स्ट साल में उसका 30% लग रहा है, सेकंड साल में उसका 30% लगेगा, और सेकंड साल में इस 30% का, ये जो 30% है, इस 30% का सेकंड साल में फिर 30% लगेगा, यानी 30 का 30% लगेगा, यानी ये हो जाएगा 9%। तो टोटल उसका कितना हो रहा है, 30 69% वो जो है इंटरेस्ट ले रहा है 2 साल में। इसी तरह से दीप्ति का भी निकाल लेंगे रेट, दीप्ति का भी रेट निकाल लेंगे। तो दीप्ति कितना हो रहा है, 3 साल, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 3 साल कितना 20% करेगा, तो लगेगा ही 20%, दूसरा साल 20%। ये तो बेसिक है, ये तो उतना लेना ही लेना है। उसके अलावा आप देखिए 20% का दूसरे साल में भी क्या लगेगा, 20% लगेगा। ठीक है, दूसरे साल में कितना लगेगा, 20% लगेगा, यानी 20 का 20% कितना हुआ, 4% हुआ। इसी तरह से 20 का पहले साल में जो 20% ले रहा है, तीसरे साल में भी क्या लगेगा, 20% लगेगा। तीसरे साल में क्या लगेगा, 20% लगेगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी तीसरे साल में 20 का 20% 4% लगेगा। अब दूसरे साल में जो 20% यहां लिया है, जो दूसरे साल में 20% लिया है, तीसरे साल में फिर इसका 20 का 20% लगेगा। तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4%। कितना हो जाएगा, 4%। इसी तरह से दूसरे साल में जो 20% 4% लिया है, उसमें भी 4% लगेगा। ठीक है, यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट लिया है वो दूसरे साल भी लगेगा, तीसरे साल भी लगेगा। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट लगा है वो तीसरे साल के लिए भी लगेगा। ठीक है, इसी तरह से यानी दूसरे साल का जो 2 बार इंटरेस्ट लगा वो तीसरे साल के लिए भी लगेगा। तो 4 का 4% इंटरेस्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.16%। 4 का 4% 0.16% आपका, सॉरी 4 का 20% लेना है, तो 4 का 20% लेना है, तो यहां कितना हो जाएगा, 0.8%। यानी जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है सब पे 20% लगेगा। तो टोटल इसके खाने में कितना इंटरेस्ट आ गया,
तो देखिए 20, 40, 60, 12, 72.8%, यानी ये टोटल इंटरेस्ट कितना उठा रहा है 72.8%। राम टोटल कितना इंटरेस्ट उठा रहा है 59%। दोनों का अगर गैप देखा जाए, दोनों का डिफरेंस देखा जाए, रेट का डिफरेंस देखा जाए तो कितना बनेगा, यानी 72.8 से अगर हम -69% करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.8%, यानी मेरा गैप कितना बना 3.8% बना। गैप कितना बना 3.8% बना। तो अब हम लोग निकाल लेंगे 8000 का 3.8%, तो 8000 का 3.8% निकाल लेंगे। तो देखिए 8000 का 3.8%, तो 8 8 64, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए, एक ऑप्शन में 4 है। ये तो अगर सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज हटाएंगे, देखिए पहले डिसिमल हटाएंगे तो एक जीरो देना पड़ेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो देना पड़ेगा। तो टोटल कितना जीरो हो गया, नीचे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो। 8 इंटू 38 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 8 से 24 36, यानी 304 रुपए का डिफरेंस बना। यही मेरा आंसर हो जाएगा 3। तो ये जो है थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इतना सारा बताना पड़ा, वरना जो अगर समझा हुआ जो स्टूडेंट है वो इतना टाइम इसमें नहीं लेगा, बल्कि इसका आधा टाइम में ये चीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, द वैल्यू ऑफ 12 माइनस, ये आपको करना है, सॉल्व करना है। तो जब भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या खोजना है, फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट खोजने के बाद जब मिल जाए तो देखिए आपको फर्स्ट ब्रैकेट कहां कहां दिया हुआ, ये है फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद देखिए ये है फर्स्ट ब्रैकेट, नीचे में ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले क्या खोजना है, डिवाइड। तो देखिए कहीं पर भी डिवाइड नहीं है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में। जब डिवाइड ना मिले तो फिर आपको क्या खोजना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये 12 दूनी 24, उसके ऊपर लिख देते हैं, ये 6 दूनी 12, ये 12 10 120, और ये 3 - 5 आपका -2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है। अब उसके बाद में फर्स्ट ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब आपको सेकंड ब्रैकेट खोजना है। सेकंड ब्रैकेट खोजना है तो देखिए यहाँ पर आपको ये सेकंड ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। तो 6 डिवाइड 4 यानी कितना हो जाएगा 1/4। 6 डिवाइड 4 यानी 6 कम 6, 6 4 24, 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में और कहीं सेकंड ब्रैकेट है, हाँ ये देखिए ये सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी 2 -2 × 4 यानी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए मेरा फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सब जितना भी ब्रैकेट था सब खत्म हो गया। अब ब्रैकेट जब खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा 12, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ये डिवाइड बाई 8, फिर -8, फिर देखिए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4। यही आपका करना था ऊपर में। ठीक है, नीचे में देखिए, नीचे में अगर हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा, अब देखिए 9 × 15, फिर डिवाइड 120 माइनस, अच्छा यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट है, देखिए ये सेकंड ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, तो 12 डिवाइड 12, तो 12 डिवाइड 12 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा -1। बस इसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट खत्म होने के बाद फिर आपको जो है डिवाइड खोजना है। तो ये डिवाइड खोजा तो कितना होगा 1, 8 डिवाइड 8 तो कितना हो गया 12 1 13 -8, 13 -8 कितना हो गया 5 + 1/4 बन गया। नीचे में क्या खोजना है, डिवाइड, तो देखिए 15 8 है 120 यानी 1/8, तो 9 × 1/8 -1 हो गया। बस सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 × 20 21/4 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा 9/8 -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 21/4 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/8 हो जाएगा। ठीक, 21/4 डिवाइड बाई 1/8, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 21/8 4 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा ऊपर में चले जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 दूनी 42 मेरा आंसर हो जाएगा। 21 दूनी 42 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खोजना है फर्स्ट ब्रैकेट, उसके अंदर में आपको देखना है डिवाइड, उसके बाद डिवाइड ना रहा तो देखना है मल्टीप्लाई, ये भैया काम खत्म। फिर देखना है सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट फिर खोजना है डिवाइड, फिर खोजना है मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये चीज खत्म, जब ब्रैकेट सारा खत्म, फिर आपको खोजना क्या होगा डिवाइड। जब पूरा ब्रैकेट खत्म, एक लाइन से सब नंबर उतरा हुआ है, आपको खोजना है डिवाइड। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड खोजा 8 डिवाइड 8, तो यहाँ पे हम लोग काट दिए। फिर यहाँ पे देखिए 15 डिवाइड 8 तो 1/8, तो देखिए अगर पहला वाला 1 आएगा, दूसरे वाला में अगर 8 आया तो 1/8 हो जाएगा। पहला वाला में 1 आएगा, नीचे वाला में अगर पहले वाला में 2 आया, सेकंड वाला में 1 आया तो 2/1, यानी सिर्फ अब 2 लिख सकते हैं। देखिए तीसरा 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रवीश हैज रीड 4/5 of a book while Soma has read only 5/8 of the book। तो रवीश जो है वो अब उसका जितना भी वो बुक है 4/5 पढ़ा है, ऑफ बुक लिख लेते हैं यहाँ पर। और इस तरह से जो सोमा है वो भी जो है क्या किया है, सोमा जो है सोमा भी जो है बुक पढ़ा कितना 5/8, अपना बुक जितना ही बुक है of the book she is reading। Both however have another 120 pages of their respective book remaining to be read। यानी इसको भी जितना बाकी है, रिमेनिंग यहाँ पर कितना है, रिमेनिंग 100, यहाँ पे रिमेनिंग लिख लेते हैं 8,
रिमेनिंग यहां पे कर लेते हैं, रिमेनिंग 120 है, और यहां पर भी रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग 120 है, 20 पेजेस। तो अगर रिमेनिंग 120 पेज, यहां पर भी 120 पेज हुआ, तो टोटल हमको यहां पर निकाल लेना होगा, टोटल वो कितना। अच्छा, उसके में क्या बोला है, व्हाट फंक्शन द नंबर ऑफ पेज रीड बाय रवीश हैज बीन रीड बाय सोमा, कितना रीड किया, रिमेनिंग 120 पेज है, तो हमको सबसे पहले निकाल लेना होगा कि जो रोमा है, रवीश है, वो कितना बुक पढ़ा है। तो देखिए अगर ये 4/5 है, ठीक है, ये 4/5 है, हम इसमें सपोज कर लेंगे कि 5 जो है टोटल है, टोटल बुक है, पढ़ा उतने 4 और बचा हुआ 1। इसी तरह से सोमा का भी निकाल लेंगे। सोमा जो है टोटल हम मान लेते हैं, ये हो गया आपका टोटल हो गया, यहाँ पे टोटल पढ़ा है, टोटल कितना मान लेते हैं 8, नीचे वाला को टोटल मानना आपको, पढ़ा कितना है 5, रीड हुआ है 5, और बचा कितना है, लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट है 1। इसी तरह से ऊपर वाला को भी नहीं लेंगे, जो हम लिखने में यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये वाला उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर रिमेनिंग 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120, तो पढ़ा कितना है 480, कितना पढ़ा हमको सिर्फ उतना ही चाहिए। इसी तरह से नीचे वाला का भी ले लेंगे, अगर लेफ्ट 1 है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, लेफ्ट कितना है, लेफ्ट 3 है, 3 का वैल्यू अगर 120 है, तो पढ़ा कितना है 3 चौके 5 चौके 20, 200 पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया 200 पढ़ लिया, ठीक है। ये रेट है, बस ये दोनों से हमको काम करना है। अब अगर देखिए, अब इसमें क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय रवीश हैज बीन रीड बाय सोमा, यानी रवीश का जो पढ़ा हुआ बुक है, वो सोमा का पढ़ा हुआ बुक का कितना हिस्सा है। तो रवीश को ऊपर लिखेंगे, रवीश का जो है ऊपर लिखेंगे, रवीश का कितना पढ़ा हुआ है, रवीश पढ़ा है कितना 480, और सोमा वो कितना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय रवीश हैज बीन रीड बाय सोमा, यानी सोमा जितना पढ़ा है, रवीश का पढ़ा हुआ का कितना हिस्सा है। तो हमको क्या लिखना है, सोमा का ऊपर लिखना है, सोमा का रीड, सोमा जो है वो जो पढ़ी है, वो रवीश का पढ़ा हुआ का कितना हिस्सा है, रवीश का रीड हमको नीचे लिखना है। ये आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। सोमा कितना पढ़ी है 200, यहां से हमने निकाल लिए हैं 200, और रवीश कितना पढ़ा 480, यहां से निकाल लिए 480, बस काटा कुटी करेंगे, 0 0 कट जाएगा, यहां से कार से करेंगे, 4 5 20, 4 एकम 4 दूनी 8, यानी 5/12 मेरा आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इतना सारा करके बताएं, ये समझाने के लिए बताएं। लेफ्ट अगर 1 है तो कितना रीड होगा, लेफ्ट अगर 3 है तो रीड 5 है, तो 5 का वैल्यू निकल जाएगा। सोमा जो है रवीश के रीड के हिसाब से कितना पढ़ी है, तो रवीश के रीड के हिसाब से सोमा कितना है, रवीश के रीड है 480, सोमा पढ़ी है 200, तो वो कितना हिस्सा बन रहा है वही आपको निकालना था। नेक्स्ट आ जाइएगा, देखिए यहां पे क्या बोला है, रुचिरा जो है 22 दिन में किसी काम करने को मिला, पहला 10 दिन है वो हर दिन 1/30 काम कर रही है ईच डे, बचा हुआ काम जो है वो 11वां दिन से कितना काम करेगी बटा में, फ्रैक्शन में, कि वो काम अपने टाइम पर खत्म हो जाए, यानी 22वां दिन पर खत्म हो जाए। तो देखिए ईच डे वो कितना काम कर रही है, ईच डे वो कितना काम कर रही है, फ्रैक्शन 1/30, कितना दिन काम की 10 दिन काम, तो 10 दिन का कितना काम हो गया, 1/30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 दिन, तो कितना आ गया 0 0, काम आ गया 1/3 काम, फिनिश, 1/3 काम फिनिश। अब कितना काम बच गया है वो लिखना है आपको, ये जो कि समझाने के लिए हम बता रहे हैं लेफ्ट काम, वरना इतना नहीं बताना पड़ता। तो देखिए टोटल काम जब भी अगर आपको फ्रैक्शन में काम दिया हुआ रहे और आपको काम का अता पता नहीं है कि कितना काम है, तो आप काम 1 मानिएगा टोटल। तो 1 से अगर 1/3 काम अगर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 2/3 काम लेफ्ट, 2/3 वर्क लेफ्ट। अब ये जो काम है उसको टाइम पे करना है, तो लेफ्ट दिन कितना पड़ रहा है, लेफ्ट दिन कितना हो रहा है, देखिए 10 दिन, 22 दिन में से 10 दिन तो काम कर चुका है, यानी अब उसको सिर्फ ये जो काम बचा हुआ काम को सिर्फ 11 दिन में करना है। लेफ्ट काम और लेफ्ट वर्क हमें मालूम है, तो ईच डे कितना दिन वर्क करेगा, ईच डे वर्क, तो हर दिन कितना वो काम करेगा, ठीक है। तो कितना काम करना है बाकी है 2/3, कितना दिन में करना है 11 दिन में, बस निकाल लेंगे 2/3 इंटू 1/11। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 12 दिन बच रहा है, यहाँ पे 12 दिन बच रहा है, तो 12 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो काटा कुटी करेंगे, 2 कम 2, 2/6 12, यानी 1/18 जो है काम पर डे करना पड़ेगा, वर्क ईच डे, यानी अब बचा हुआ 12 दिन में उसे हर दिन जो है 1/18 काम करना पड़ेगा। ये ऑप्शन क्या आ गया, 3 नंबर ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, A cyclic
इज सिलेंडर इज इनस्क्राइब इन ए स्फीयर। एक सिलेंडर जो है एक स्फीयर के अंदर में है, तो हम यहां पर एक स्फीयर बना दिए। अब इस स्फीयर के अंदर में एक सिलेंडर को बोला बैठाने के लिए, एक सिलेंडर को। इस तरह से सिलेंडर को बैठा दिए, ठीक है। अब द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5/6 टाइम्स। जो रेडियस है किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर का रेडियस कहां होगा, ये बीच का गोलाई है और ये इस रेडियस होगा। ये क्या होगा, स्फीयर का रेडियस, जो यहाँ पे पर्पल कर से जो है हम किए। कितना है, 5/6 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर। 5/6 सिलेंडर का हाइट का। अब सिलेंडर का हाइट कौन सा होगा, सिलेंडर का हाइट हम आपको लाल कलर से दिखाते हैं, ये सिलेंडर का हाइट होगा, ये सिलेंडर का हाइट है, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट अगर 6 है, ठीक है, अगर सिलेंडर का हाइट जो कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो में निकालना है। तो सिलेंडर का हाइट अगर हम मान लेते 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना बोला, स्फीयर का रेडियस कितना बोला है, तो स्फीयर का रेडियस कितना होगा, स्फीयर रेडियस 5/6 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितना है, 6, तो 6 चेक कट जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आ गया स्फीयर का रेडियस। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम हमको निकालना है, सिलेंडर का स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला निकाल लेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम रेशियो निकालना है स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम, स्फीयर वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। बस हमको यहां पे बैठा देना है, पाई पाई कट गया। आर स्क्वायर यानी इसका आर स्क्वायर, सिलेंडर का आर स्क्वायर यानी सिलेंडर का रेडियस। सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस निकालना। सिलेंडर का रेडियस आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये रेडियस होता है, ठीक है, ये रेडियस। और यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बनता है, ये आपका 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये जो हाइट है, हाइट अगर 6 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस से हाइट का होता है 2 बराबर हिस्सों बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए ये 90 डिग्री बना, तो ये आपका क्या बन गया, हाइपोथेनस। अगर हाइपोथेनस 5 है, आपका परपेंडिकुलर 3 है, तो ये जो बेस जिसको हम लोग सिलेंडर का रेडियस बोल रहे हैं, ये कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि ये जो है 4 इसलिए होगा क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, ये ट्रिपलेट बनेगा, हमेशा ट्रिपलेट बने। तो आर कितना हो जाएगा, मतलब 4 × 4, 2 बार 4 लिखेंगे। और हाइट कितना है, हाइट ली है तो 6। इसी तरह से 4/3 हो गया। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे 5, तो 5 को 3 बार लिख देंगे, यानी क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पे काटाकुटी करेंगे, मेरा आंसर चले जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब हमको क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखिए 5 5 25, यानी ये जो है 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। और देखिए यहाँ पे देखिए 3 6 18, 18 4 72, यानी 72 रेशियो 125 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना था, रेडियस ही निकालना है। इसमें थोड़ा सा मालूम रहता तो रेडियस निकाल पाते, जिसको नहीं मालूम होगा वो रेडियस नहीं निकाल पाता। तो यहाँ पे यही एक तो जो है जो इसमें जो ट्रिक था वो रेडियस निकालना था सिलेंडर का। द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर रिस्पेक्टिवली इतना। एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, लीजिए ट्रेपेजियम बना दिए। एक ट्रेपेजियम बनाने के बाद में बोल रहा है कि द पैरेलल साइड 18 15, यानी ये जो छोटा साइड है ये जो है एक 18 सेंटीमीटर है, और जो ये छोटा साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ा साइड है ये 18 सेंटीमीटर है। पैरेलल साइड कौन सा होता है, इसको हम लोग पैरेलल साइड बोलते हैं, और इसे हम लोग नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम का फ्यूचर क्या होता है, उसमें हमेशा जो है 2 साइड पैरेलल होता है और 2 साइड नॉन पैरेलल होता है। उस 4 साइड वाले फिगर को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। और उसके बाद में जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी इस दोनों का जो डिस्टेंस, ये जो दोनों का डिस्टेंस दिया इसे हम लोग हाइट बोलते हैं, ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और एरिया निकालने बोल रहा है। तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम क्या होता है, अब कैसे एरिया आया वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन एरिया लिख दीजिएगा हाफ इनटू हाइट, जिसे हम लोग ये हाइट जिसको बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड जिसको हम बोल सकते हैं, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो सम दिया हुआ है वो जो पैरेलल साइड है वो दोनों का सम मतलब जमा। तो कर लेंगे हाफ, हाइट कितना दिया हुआ 12, और पैरेलल साइड को जोड़ना है, यानी 18 प्लस 15 को जोड़ना है, 18 प्लस 15 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 18 5 23 10 33, बस यहां पे निकाल लेंगे तो कितना होगा 6 × 18 6 × 18 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक स्फीयर बना लेते हैं, स्फीयर है, स्फीयर एज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है ये रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सर्कल नहीं है बल्कि स्फीयर बनाए हमने, 3D फिगर है, सर्कल तो 2D फिगर होता है। इस तरह से सिलेंडर बेस रेडियस ऑफ स्फीयर एज अ सॉलिड सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और एक सिलेंडर भी है, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर अलग से है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर है वो स्फीयर का सरफेस एरिया का आधा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस ऑफ जो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर है, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर आधा होता है किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। बस आप पुट करेंगे आंसर निकालेंगे, पता होना चाहिए 2 पाई आर, आर प्लस एच, और हाफ सरफेस एरिया का कितना होना चाहिए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला में आपको काम करना है, बस आप काटाकुटी कर देंगे, कुछ नहीं है। देखिए ये 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, रेडियस बैठा देंगे किसका, सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस है 4, अंदर बच जाएगा आर, आर का मतलब वैल्यू हो गया 4 प्लस एच, और यहाँ पे आर का स्क्वायर, आर का मतलब 8 इंटू 8, यहां से निकाल लेंगे तो 4 4 दूनी 8, यहां से कितना निकल गया 8, 4 प्लस एच, यहां से निकल गया 16, और इस तरह से जो है एच का वैल्यू कितना आ गया 12, इस तरह से एच का वैल्यू कितना आ गया 12, 12 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस ये आपको कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कंप्लीट है 12 16 24 दिन। ठीक है, यानी ए आपको 12 दिन में करता है, बी आपका 16 दिन में करता है, और सी आपका कोई काम 24 दिन में करता है। बी और सी स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया, सी लेफ्ट वर्क और ए रिप्लेस हिम, यानी बी और सी काम किया, सी छोड़ दिया, ए आ गया, रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, एलसीएम लेना होगा, हमारा 48, यही हमारा क्या आ गया टोटल काम आ गया, हमको करना कितना है काम 48 काम करना है। तो तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो तीनों का अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, सी एक दिन में काम करना कितना कर रहा है 2, एक दिन में कितना काम कर रहा है, मान लेते हैं 48 कपड़ा सीना है, तो एक कितना कितना एक दिन में कितना कपड़ा सी रहा है 4, बी एक दिन में कितना कपड़ा सी रहा है 3, और सी कितना कर रहा है 2, जिसमें से ये दोनों काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया आपका 4 दिन तक, यानी ये दो बंदा काम शुरू किया, यानी 5 कपड़ा सी रहा है 4 दिन तक, यानी कितना कपड़ा सिला गया 20 क्लोथ मान लेते कपड़ा सिला गया। टोटल कितना कपड़ा सीना है, मान लेते हैं 48 क्लोथ कपड़ा सीना है। ठीक है, क्लोथ और क्लोथ में फर्क भी देख लीजिएगा, क्लोथ बोलते हैं बिना सिया हुआ कपड़ा को, और क्लोथ्स बोलते हैं सिया हुआ कपड़ा को। ठीक है, तो बचा कितना कपड़ा, बचा कितना कपड़ा, बचा कितना कपड़ा, या बचा कितना क्लोथ, कितना बचा, तो देखिए 48 में अगर हम 20 घटा देंगे, 48 में 20 28 कपड़ा हमको अभी भी सीना है। अब कौन है काम छोड़ गया, सी लेफ्ट, यानी ये आप काम छोड़ के चले गए, अब ये दो बंदा करेगा, ये दो बंदा मतलब 7 करके कपड़ा सिएगा, तो 7 करके कपड़ा सिएगा, कितना कपड़ा सीना है 28, तो 28 में अगर 7 करके कपड़ा सिएगा कितना दिन लग जाएगा 4 दिन लग जाएगा। तो बचा हुआ पूछ रहा है, तो बचा हुआ कॉल कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो और बचा हुआ 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यही इसका आंसर था, सॉल्यूशन था। नेक्स्ट देखिएगा काम जो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, बाय सेलिंग 8 पेन फॉर ₹65, 8 पेन बेचने पर 8 पेन बेचने पर उसको जो है 25% का लॉस हो रहा है, कितना 372 बेचेगा, 24% का प्रॉफिट है, तो कितना पेन बेच पाएगा। दो तरीके से हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। जो पहला यहाँ पे आपका तरीका है, ठीक है, पहला यहाँ पे तरीका दिखेगा, हम लोग 2-3 तरीका इसको देखेंगे। पहला नॉर्मल तरीका, आप ये जो है 8 पेन को भूल जाइए, ठीक है, और यहाँ पे कितना पेन है इसको भूल जाइए। आप यहाँ पे निकालिए कि 25% का लाभ हो रहा है,
कितना बेचने पे, 75 रुपये बेचने पे। हमको 24% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 25% का लॉस हो रहा है, यानी 75% आपको एसपी का निकल रहा है, ये एसपी निकल रहा है, और ये एसपी का परसेंटेज, ये एसपी का प्राइस। हमको 24% चाहिए, नहीं 124% हमको एसपी चाहिए, हमको प्राइस कितना निकालना है वो निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे। 75 में 75% में 75 कर दिया तो 124 का वैल्यू आ गया 124 रुपया, ठीक है, 124 का 124 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे यहाँ पे जो है वो जो हम काटे उसका काम आएगा, ये जो हम लोग काटे यहाँ पे इसका काम आएगा, ठीक है। अब ये बोल सकते हैं कि 8 पेन का दाम अगर 124 रुपया है, 8 पेन का दाम अगर 124 रुपया है, ठीक है, तो 372 में कितना पेन आएगा, 372 में कितना पेन आएगा, बस यही आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे काटा कोड़ी करेंगे, तो 124 का देखिए कितना गुण आ रहा है, 124 का 3 गुण है, 124 का 3 गुण है, तो 8 का भी 3 गुण कर दीजिए, तो कितना पेन आ जाएगा, 24 पेन, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, ये कितना 75% का वैल्यू 75, यानी 75% जो उसका जो लॉस हो रहा है, मतलब 25% जो लॉस हो रहा है 75 में बेच रहा है, तो कितना रुपया, 75 रुपये में, तो आपका 124% में कितना रुपया आएगा वो निकाल लिए, फिर उसको जो है 8 पेन से कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है, यहाँ पे 24। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, दूसरा मेथड देख लीजिए। देखिए हम यहाँ पे जैसे ये इतने ही दूर में हमारा आंसर आ जाएगा, इतने ही दूर में मेरा आंसर आ जाएगा, बस काटा कुड़ी खेले। तो देखिएगा हम ये बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे आपका ये निकाल लीजिए कि आप 75 रुपया में 8 पेन ले रहे हैं, ठीक है, 75 रुपये में 8 पेन ले रहे हैं, और यहाँ सेलिंग प्राइस 75% बन रहा है, ठीक है। अब आपको 124% चाहिए, 124% चाहिए, और आपका दाम कितना हो रहा है ऊपर में 372 रुपया, और यहाँ पे आपको पेन निकाल लेना है जो का क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको पेन निकालना जो कि आपका क्वेश्चन मार्क है। बस काटा कुड़ी करेंगे, नहीं ऊपर को ऊपर से काटेंगे, नीचे को नीचे से काटेंगे। ये 75 में कट गया, यहाँ ऊपर का वैल्यू क्या गया 8 एकम 8, यानी ऊपर का वैल्यू क्या गया, यहाँ पे बन गया 8, अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता तिरछा में, ये ऊपर चले गया 8, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर कट रहा है, तो ऊपर ऊपर काटेंगे तो 124 को 3 से काटेंगे, 124 का 3 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 124 से 3 वैल्यू, यानी मेरा यहाँ पे देखिए 1 का वैल्यू 8 आ गया, और यहाँ पे बन गया 3 बाई पेन, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखिए पेन को, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा ये यहां चले जाएगा, तो ये पेन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक पेन का दाम अगर 8 हो गया, एक पेन का भी ये खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया, एक पेन का दाम 8, तो अब 3 पेन का कितना दाम ये निकाल लेना है, तो एक पेन का दाम अगर 8 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना 24, मतलब ये 24 पीस मेरा आंसर आ जाएगा, ये 24 आ गया। इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पे काट कूट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए कार्तिक जो है वो 64,000 रुपए दिया है 25% पर हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसे हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हमको क्या करना है ये देखिए, तो 25,000 यानी आपका जो है एक साल में आपको कितना ले रहा है इंटरेस्ट 25%, तो 6 महीने के हिसाब से अगर कंपाउंड लग रहा है तो 6 मंथ में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 6 मंथ में इंटरेस्ट हो जाएगा 12.5%, ठीक है, 12.5% आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 12.5%। अब यहाँ पे देखिए हर बार में हर जगह जिस तरह से जैसा आपको सोल्यूशन लगता है वैसा लिख दीजिए। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8, ठीक है। तो एक साल के बाद उसको कितना पेड करना पड़ेगा, तो देखिए 64,000 में 2 बार पेड कर रहा है, यानी 2 बार पेड कर रहा है, मतलब टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 2 बार, 2 साल, क्योंकि 6 मंथ करके 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, 6 मंथ करके, तो एक साल में गोटा 25% दे रहा है, तो 6 मंथ में उसको कितना परसेंट हो रहा है 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो फर्स्ट ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, फिर दूसरा साल में, तो फर्स्ट ईयर में उसको 1/8 के हिसाब से मिलेगा, यानी 64,000 का 1/8 कितना मिल जाएगा 8,000 रुपया। दूसरे साल में भी 64,000 का 1/8 कितना मिल जाएगा आपको 8,000 रुपया। फिर इस 8,000 का फिर 1/8 लगेगा, तो कितना हो जाएगा 8,000 का 1/8 1,000 रुपया, तो टोटल 2 साल में उसको कितना मिल गया 8 8 16 एक 17,000 रुपया, सो टोटल जो है इंटरेस्ट लग गया, तो टोटल कितना इंटरेस्ट लग गया 17,000 रुपया। इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, K is the greatest number which when divide 2996 4752 782 the remainder in each case is the same, the product of the K, ठीक है। बोला कि 2996 when divide, कोई एक नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया, तो मतलब क्या हो गया आपका एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन, जिसको डिवाइड करेंगे 2996 से, मतलब कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे 2996 से, तो जो भी मेरे पास आएगा उसका रिमाइंडर जो आ रहा है
और इस तरह से 4752 को भी जो नंबर से हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, जो नंबर से यहाँ इनसे डिवाइड किया सेम नंबर से, इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो भी सेम है। और इस तरह से 785 को भी अगर उस एन नंबर से करेंगे तो रिमाइंडर मेरा सेम आना चाहिए, रिमाइंडर तीनों में सेम आना चाहिए। तो द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द के, यानी जो यहाँ पे एन है तो वो एन यहाँ पे मतलब या यहाँ पे बोल रहा है के, यहाँ पे क्या बोल रहा है के बोल रहा है, तो वो के जो भी है वो के जो नंबर है जिसको हम लोग तीनों से डिवाइड करने से रिमाइंडर सेम आ रहा है, वो के का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी डिजिट का प्रोडक्ट। के अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई पूछा है, तो आपको निकालना है आपका एचसीएफ किसका किसका 2996 और 4752 और 7825, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गैप निकाल लेंगे। तो गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, गैप एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला तरीका होता है जो नंबर आता है उसको हम गैप निकालते हैं। तो 12 से 6 का 6 हो गया, ये हो गया 14, 14 से 9 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6, 6 16 से 9 हो जाएगा 7, और ये 3 से 2 हो जाएगा 1। अब इसका भी गैप निकालेंगे, तो इसका गैप निकाल लीजिए कितना, 5 से 2 हो जाएगा 3, 12 से 5 जाएगा 7, ये हो गया कितना 7, 7 से 7 जाएगा 0, और 7 से 4 जाएगा 3, 3073 और 1756। क्या ये इसका मल्टीपल है, क्या ये इसका मल्टीपल है, यानी इसके पहाड़ा में आता है 1756 से कटेगा, तो देखिए 17 दूनी 3400 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब नहीं कट रहा, इसका मतलब अगर कट जाता तो छोटा वाला एचसीएफ हो जाता, नहीं कट रहा तो इसका क्या करें, फैक्टर निकाले, यानी आप इसका जो है फैक्टर निकाल लीजिए कितना, देखिए 2 8 16, 15 2 7 14 और 2 8 16, फिर करिए 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 9 18। अब उसके बाद में देखिए ये 439 आपका नहीं जाएगा। अब ये जो बचा, ये जो 439 बचा, क्या ये 439 से 3073 कट रहा है, तो क्या 3073 कट रहा है, कट जा रहा है तो 439 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 439। तो देखिए अगर हमें एक बार में तो ये नहीं जा रहा है, अब ये देखिए लास्ट में 9 है और इसके लास्ट में 3 है, यानी किसके यूनिट डिजिट में 9 का 3 आएगा, तो 9 7 63, 7 से करके देखते हैं हम लोग, 7 9 63, 7 के 21 है 6 27, 7 चौका 28 तो 30, यानी कट जा रहा है, यानी 439 मेरा क्या हो जाएगा, 439 मेरा एचसीएफ हो जाएगा, 439 क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा, 439 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, 439 एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया 439। अब तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 12, 12 9 108, यानी प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 108, 108 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कविता इज डिपॉजिट 4000 विद द बैंक फॉर 2 years, इतना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है। व्हाट विल द टोटल अमाउंट दैट कविता विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years। तो अब देखिए यहाँ पे जो कविता जो है 4000 रुपए के प्रिंसिपल रख रहा है, प्रिंसिपल, अब उसका जो इंटरेस्ट है वो 6.25% है, रेट जो है वो 6.25%। अब देखिए 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, 6 का अगर हम डबल करेंगे, इसका अगर हम डबल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होता है 12.5%, और 12.5% का वैल्यू हमें मालूम होता है 1/8, यानी 1/8 जो है वो 12.5% का है, तो 12.5 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो 6.25% हो रहा है, तो इसको भी आधा करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, यानी रेट का फ्रैक्शन वैल्यू हमको मालूम चल गया, रेट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अब देखिए इसका प्रिंसिपल है, टाइम 2 साल है, 2 साल के बाद में निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड नहीं पूछा है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना, तो 4000 का 2 साल 1/16, ठीक है 1/16, ठीक है, तो 2 साल 1/16 हो गया, या आप ऐसा भी दे सकते हैं 2 साल है तो 6.25 का 2 बार अगर लेंगे तो 12.5%, और 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1/8 भी लिख सकते हैं, 4000 का 1/8 भी लिख सकते हैं, यानी ये 2 से कम 2 और 2 8 16 भी हो जाएगा, 4000 का 1/8 तो कितना हो जाएगा 8 5000 हो जाएगा। हमको अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है, ठीक है, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल कितना था 4000 और अमाउंट इंटरेस्ट निकलना 5000, तो टोटल कितना हो गया 4500, तो कितना आ गया 4500 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई आपको करना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल आपको जो है यहाँ पे क्या लेना है, आपको पहले का डिजिट आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे डिजिट सम से भी आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मल आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए 81 प्लस 198 तो कितना हो गया 198 99, तो 198 यहाँ ले लीजिए और 81 यहाँ ले लीजिए, तो 8 1 9 9 8 17 279,
और फिर यहाँ पे 9 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 288, और फिर 15 से 91 जोड़ लीजिए, ठीक है, 15 से 91 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 1 9, 8 9 17, 5 2 7 1 8, 1879। अब इसमें 2071 माइनस कर दीजिए तो 2071 हम माइनस कर देते हैं, 9 से 1 जाएगा 8, 7 से 7 जाएगा 0, 8 उल्टा कर दिए, 11 से 9 जाएगा 2, और 16 से 7 जाएगा 9, ये 9 से 8 जाएगा 1, ये खत्म। यानी 192 जो है मेरा पर यहाँ पे आ रहा है, यानी इस वाले को छोड़ने के बाद। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिए 71 है, इस दो डिजिट को जोड़े, यहाँ पर भी 71 है, नहीं दोनों जोड़ा 71, और यहाँ पे 9, 71 9 कितना हो गया 0.80, 0.80 अब 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 8 4 12 यानी 1.22। अब माइनस करेंगे 19, माइनस करेंगे 19 तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे माइनस 12 से 9 जाएगा 2, 12 से 9 जाएगा 3, और 1 से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे 1.03, यानी 192 से 1.03 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा लास्ट में 91 आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे आज चीज देखिए माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 2071 से माइनस करेंगे कितना। अब यहाँ पे आपका जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप 0 0 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 से 3 जाएगा 7, ये 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 190 बन जाएगा, यानी 190 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर 190 के बाद भी आपका जो है आंसर 2 है, ठीक है, ये देखिए 9 बन जाएगा, ठीक है, ये आंसर 9 बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 है। यानी सबसे पहले आपको इसको जोड़ना है, उसके बाद जो है सेकेंड वाले 2 डिजिट को जोड़ना है और डिसिमल के बाद आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्स में पूछा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड, तो इसको अगर आप पूरा 16 ले लीजिए और इसको डिवाइड, इसको क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो ये दोनों करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और इसको 6 ले लीजिए तो 6 - 4, इसको 3 ले लीजिए तो 7 ले लीजिए, 3 × 7 + 21 आ जाएगा। अब 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 - 4, 27 - 4 अप्रोक्स में क्या होता है, अप्रोक्स में क्या होता है जैसे ही 0.50 के ऊपर होगा उसको नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, तो देखिए 0.50 से ऊपर 95 है तो नेक्स्ट डिजिट 16 ले लिया, ये भी 50 से ऊपर है 4 ले लिया, ये भी 0.50 से ऊपर है तो पूरा ले लिया 3, ये देखिए 0.50 से नीचे है तो इसको हमने 7 लिया, ये भी 0.50 से नीचे सो 6 लिया, तो आंसर आ गया 23। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इतना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर है, एक स्क्वायर है उसका एरिया दिया हुआ है तो हमको ईच साइड निकालना है, ठीक है, तो देखिए एरिया अगर आपका दिया हुआ है, अगर साइड निकालेंगे साइड तो एरिया का क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट तो कितना 81x स्क्वायर + 72x + 16, इसका अगर आप लोग निकालने जाइएगा तो ये देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है या एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कैसा फॉर्मूला बन रहा है 9 का x का होल स्क्वायर + 2ab, ए तो ये हो गया ये ले लिया, प्लस बी और ये जो है 4 का होल स्क्वायर बन रहा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 9 दूनी 1872 भी आ रहा, तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा 9x + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 9x + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9x + 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9x + 4, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 9x + 4 में वो क्या किया है आपका 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो देखिए हम क्या यहाँ पे क्या क्या सही से बता रहे, देखिए ये देखिए इस तरह से लिया 4 है और इसके बाहर में आपको 2 रख दिया, इसके बाहर में 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 9x + 2 प्लस ये काट देंगे 2, ये आंसर आ जाएगा, यानी 2 9x + 2 + 2 ये, ठीक है, यानी दोनों के नीचे में 2 बैठाया है, फर्स्ट दोनों के नीचे में 2 बैठाया है और उसके बाद बाहर एक बार 2 कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए, इस हिसाब से ये बन जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द मोड एंड मीन ऑफ द ग्रुप डाटा इतना, देखिए मीन मीडियन मोड का दिया हुआ है तो हम लोग को एक चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको यहां पता होना चाहिए कि 3 मीडियन 2 मीन प्लस 1 मोड, ये एक आपका फॉर्मूला होता है, यानी रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन मोड में, यहाँ पे वही रिलेशनशिप से आपको पूछेगा, मोड दे दिया मीन दे दिया और आपको निकालना है फाइंड द मीडियन निकालना है, तो मोड कितना दिया 27.5, तो हमको निकालना है मीडियन, ये आपको निकालना है मीन कितना दिया आप यहां पे देखिए, मीन कितना है, मीन है सेकंड वाला 28.5 प्लस 1, मोड कितना है, मोड है पहले वाला 27.5
यहां से निकाल लेंगे, 28 दूनी 56 और 1 56 1 57 प्लस 27.5, ठीक, ये 3 इंटू मीडियन हो जा रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 7 14 और 5 7 1 8 84.5, 3 इंटू मीडियन। अब इसको काट देंगे 3 से, तो देखिए 3 3 दूनी 6 2 3 8 24 हो जाएगा, 28.3 एकम 3 हो जाएगा 50 17 3 51, मतलब इतना हो जाएगा आपको, अप्रोक्स हो जाएगा कितना 28.17 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना चाहिए 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड, यानी 3 यहां पर भी है, 3 आपको जोड़ के यहां भी करना है। मीडियन मीन मोड, मीडियन मीन मोड, मीडियन इज इक्वल टू मीन मोड, मीडियन इज इक्वल टू मीन मोड, आपको इस तरह से याद कर लेना है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, लेट एन विद द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जब भी बोले जाए तो समझ लीजिएगा एलसीएम पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। व्हेन डिवाइड 15 25 30 40 से 42, जब एक 15 को एक लीस्ट नंबर यानी किसी भी नंबर से एन जो है उसको हम लोग करते हैं तो रिमाइंडर जो भी आएगा सेम, इस तरह से 25 को जो भी करेंगे वो जो आएगा वो भी रिमाइंडर सेम, इस तरह से 35 को जो करेंगे जो नंबर से ये भी रिमाइंडर सेम, इस तरह से 40 को जो करेंगे नंबर से ये भी रिमाइंडर सेम, और इस तरह से 42 को अगर डिवाइड करेंगे उस एन से, यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम, सब में रिमाइंडर सेम आएगा। और रिमाइंडर कितना होगा, सब में एक आएगा, यानी रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। एंड एन इज डिविजिबल बाय 271, और एन जो है वो 2 से 71 का डिविजिबल है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट एन, एन कितना होगा वो आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम हम यहाँ पे ले लेंगे, तो एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, 25 15 25 35 40 42, जो कट रहा है उसको काटिए, 5 से अगर कट रहा है तो 5 3 15 5 5 25 5 7 35 5 8 40, वो नहीं कट रहा है उसको उतार दी, यानी 5 हमारा यहाँ पे कट रहा है, एलसीएम ले रहे हैं। फिर देखिए कौन सा नंबर कट रहा है आपको यहाँ पे, यानी कौन सा नंबर कॉमन जा रहा है, कॉमन हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 नंबर कॉमन है, देखिए यहाँ से 3 और 3 एकम 3 14, यहाँ से एक बार 3 चले गया,